राजस्थान के अजमेर में ट्रेन पलटाने की साजिश को नाकाम कर दिया गया है और मालगाड़ी के इंजन से सीमेंट ब्लॉक टकराया है। अप डाउन दोनों ट्रैक पर दो जगह पर सीमेंट ब्लॉक रखे गए थे और 1 किलोमीटर के दायरे में रखे गए ब्लॉक के बारे में जानकारी मिल पाई है। आपको बता दें 1 क्विंटल वजनी ब्लॉक ट्रैक पर रखा गया। अजमेर में सराधना बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच की यह घटना बताई जा रही है और यह तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां मालगाड़ी के इंजन से सीमेंट ब्लॉक टकराया है और अप डाउन दोनों ट्रैक पर दो जगह सीमेंट ब्लॉक रखे जाने को लेकर खबर मिल रही है। 1 किलोमीटर के दायरे में ये ब्लॉक रखे गए थे। 1 क्विंटल वजनी ब्लॉक ट्रैक पर रखे गए। अब ये राजस्थान के अजमेर में ट्रेन पलटाने की साजिश को लेकर खबर है, जो फिलहाल साजिश नाकाम कर दी गई है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेन का इंजन सीमेंट ब्लॉक तोड़ते हुए निकला है। रेल ड्राइवर की सूचना पर आरपीएफ ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक का निरीक्षण भी किया है। आरपीएफ को घटनास्थल से सीमेंट के टुकड़े मिले हैं जिससे ट्रेन टकराई थी, ट्रेन का इंजन टकराया था। आरपीएफ ने मामले में मांगली व्यास थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो देखिए, इससे पहले कल जो घटना सामने आई, कानपुर में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिला और पेट्रोल की बोतल मिली और आज ये घटना सामने आ जाती है राजस्थान के अजमेर से, जहां पर रेलवे ट्रैक पर सीमेंट ब्लॉक रखा हुआ था और ट्रेन का इंजन इस तरह से सीमेंट ब्लॉक पर टकराया है। और कुमार कुंदन हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, एक के बाद एक संदेहास्पद घटनाएं हो रही हैं रेलवे ट्रैक पर। कल कानपुर से घटना सामने आई, अब आज राजस्थान के अजमेर में इस घटना के बारे में बताइए, क्या रखा गया था ट्रैक पर? जो जानकारी मिल रही है तो सीमेंट का एक कंक्रीट ब्लॉक रखा गया था जिसका वजन 70 केजी से 100 केजी दिखाया जा रहा है और ऐसा मान के चल रही है आरपीएफ कि यह किसी एक शख्स का काम नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा और इतना वजनी ब्लॉक एक शख्स उठा सकता है। ऐसे में कुछ लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और कोशिश लेकिन मालगाड़ी वजन ज्यादा था और मालगाड़ी ट्रेन स्पीड में थी, जिसकी वजह से ब्लॉक को तोड़ती हुई गई और डीएफसीसी कॉरिडोर पे यह पूरा मामला हुआ है और इसको लेके एफआईआर लॉन्च कर दिया गया है और पूरे जी हाल फिलहाल की जिस तरह की घटनाएं घटी है उसको देखिए सरकार में जो कानपुर वाला मामला है उसमें एनआईए। कुंदन, इस वक्त आपकी आवाज कट रही है, लेकिन कुंदन हमारे सहयोगी जिस तरीके से हमें बता रहे हैं कि कानपुर में भी ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई और वहां ट्रैक पर सिलेंडर और पेट्रोल की बोतल रखी गई, उस मामले में भी उस पर भी एक्शन लेते हुए, मामले की जांच को देखते हुए भी अब एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। लेकिन अब ये अजमेर की घटना है और अजमेर में जिस तरीके से ट्रेन को पलटाने की साजिश हुई है उस बारे में फिलहाल यही खबर सामने आ रही है कि किस तरीके से अभी फिलहाल घटनास्थल से सीमेंट के टुकड़े मिले हैं जिससे ट्रेन टकराई है। ये ट्रेन टकराने के बाद की ही तस्वीर आप देख रहे हैं। आरपीएफ को घटनास्थल से सीमेंट के टुकड़े मिले। आरपीएफ ने मामले में जिस तरीके से अभी पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है, जाहिर सी बात है आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अजमेर में ट्रेन पलटाने की उस साजिश के बारे में, जहां रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक मिला है। ट्रैक पर 100 किलो का सीमेंट ब्लॉक था और मालगाड़ी इंजन सीमेंट ब्लॉक तोड़ते हुए निकली। आपको बता दें फुलेरा अहमदाबाद रेल मार्ग पर सीमेंट ब्लॉक रखा गया। सराधना बांगड़ स्टेशन के बीच की यह घटना बताई जा रही है, जहां आरपीएफ को घटनास्थल ब्लॉक के टुकड़े मिले और आरपीएफ ने मांगली आवास थाने में केस दर्ज करा दिया है। 1 किलोमीटर के दायरे में 2 जगहों पर ब्लॉक मिलने की खबर मिल रही है। तो रविवार को कानपुर में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश की तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं। वहीं अब ये तस्वीरें राजस्थान के अजमेर में ट्रेन पलटाने की साजिश किस तरीके से नाकाम की गई है। शहजाद पूनावाला इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद, सवाल यही है कि आखिर ये अचानक हो क्या रहा है? अब तो साफ तौर पर साजिश के तहत मामलों की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, जैसे कालिंदी वाले ट्रेन में एलपीजी सिलेंडर का मिलना, इससे पहले भी बहुत सारी इस प्रकार की चीजें, वस्तुएं रेलवे ट्रैक पर पाई गई थी जो जानबूझकर रखी गई थी ताकि ट्रेन को नुकसान पहुंच सके, यात्रियों को नुकसान पहुंच सके। और आज भी ये जो घटना आप बता रही है, मुझे निश्चित रूप से यकीन है कि इसकी जांच तो होगी और इसमें बाकी की एजेंसियां भी जांच करेंगी। और हमने देखा है कि किस प्रकार से बाहर बैठे हुए आतंकवादियों ने भी ये एक क्लैरियन कॉल दिया था कि इस प्रकार से टारगेटिंग होनी चाहिए। तो ये सहयोग नहीं है, ये प्रयोग मालूम होता है।
पर दुख की बात यह है कि ऐसी घटनाओं को भी राजनीति का विषय बनाकर कुछ विपक्षी दल इस पर राजनीतिक पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर देते हैं और राष्ट्रनीति के विषय पर राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कम से कम आज जो लोग लगातार ऐसे तत्वों को समर्थन दे रहे थे, उनकी बातों को आगे बढ़ाकर उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। शहजाद जी, रेलवे ट्रैक्स ही क्यों, रेलवे ट्रैक्स को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? बार बार एक ही जैसी घटनाएं सामने आ रही है। मुझे लगता है कि अभी वो आतंकी ने भी जो अलग अलग हमलों में शामिल था, उसने भी बताया था कि किस प्रकार से ये टारगेटिंग करनी है। और मुझे लगता है क्योंकि आज आपने देखा होगा कि बड़े हमले बहुत सारे बड़े शहरों में जो एक समय पर हुआ करते थे यूपी के जमाने में, वो बंद हो गए। तो अब दूसरी तरीके से टारगेट किया जाए ताकि देश की विकास की गाड़ी को पटरी से उतारने की कोशिश की जाए। इस प्रकार की मंशा लेकर आतंकवादी हो सकता है टारगेट कर रहे हो। हमने एक ये केस भी देखा है कि गुलरेज शेख नाम का एक व्यक्ति कैसे ट्रेन पर अलग अलग वस्तुएं रखकर वीडियो बना रहा था। तो मुझे लगता है ऐसे तत्वों को कम से कम परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने का काम किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद पूनावाला जी हमसे बातचीत करने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। तो एक ये घटनाएं सामने आ रही हैं और इस बार राजस्थान के अजमेर से ये घटना सामने आई है। 100 किलो का ये जो सीमेंट का था हिस्सा, वो रखा हुआ था रेलवे ट्रैक पर। अब इस पूरे मामले पर तफ्तीश की जाएगी।